वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हमारी सीरीज़ चल रही है, इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। हम कंटिन्यूस वी आर मेकिंग श्योर आपको रोज़ एक एक वीडियो अपलोड करें। वी आर डिस्कसिंग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं जेके एसएसबी के। देखिए, अब जेके एसएसबी के एग्जाम कभी भी हो, दैट शुड नॉट बी अ कंसर्न, बट एटलीस्ट एज एन एस्पिरेंट वी हैव टू मेक श्योर कि मेरी रोज़ प्रैक्टिस चलती रहे और रिविजन चलते रहे। आप अपने तौर पर रिविजन रोज़ करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए डू टेक आवर हेल्प एट एनी कॉस्ट यू वांट। ये देखिए, यहाँ पे हमारा चैनल है। पहले मैं आपको ऐप के बारे में बता देती हूँ। यू कैन गो टू एन ऐप स्टोर, आपके मोबाइल पे जो भी ऐप स्टोर है वहाँ पे जाइए, डू राइट विंग्स ए कुरान, वहाँ पे हमारा ये लोगो है, ये देखिए, उसको क्लिक करिए, इसको डाउनलोड करिए। वहाँ पे यू विल फाइंड ऑल द कंटेंट रिगार्डिंग जेके एसएसबी। ये देखिए, वहाँ पे क्वेश्चंस हैं जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर के रिलेटेड। कंटेंट पे क्लिक करके यू विल फाइंड जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने 22 to 23 जितने भी है, वी आर डीलिंग विद दैट स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए, वहाँ पे आपको और भी वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे इसके रिलेटेड। जूनियर स्टैटिस्टिकल है या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, जिसकी अभी कंसेक्यूटिवली हम सीरीज चला रहे थे। ऑल्सो वी हैव आवर ओन यूट्यूब चैनल। आप जाइए यूट्यूब चैनल पे, सर्च ऑप्शन पे डू राइट, ये देखिए, राइट आवर नेम विंग्स कुरान, यहाँ पे सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ आवर चैनल। लोगों को याद रखिए, सब्सक्राइब, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करिए, जो बेल आइकन है उस पर। देखिए, यू विल सी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, वीडियोस है, वी आर अपलोडिंग इट सो दैट आपके लिए काम आ जाए। ऑल्सो ये प्लेलिस्ट पे देखिए, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यू विल फाइंड, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ये देखिए, प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करेंगे यू विल फाइंड कि जेके एसएसबी के रिलेटेड जितने भी हमने यहाँ पे वीडियोस अपलोड करे हैं, इट्स मीन 25 वीडियोस, एंड वी विल मेक श्योर हम इस पर रोज़ 25 मतलब एक वीडियो ऐड करें। द बेस्ट थिंग इज़ हमारा कोई भी वीडियो 12 to 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज वी नो एक वो ह्यूमन कैपेसिटी रहती है एक वीडियोस में। वी आर मेकिंग श्योर जस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करें। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, इसमें सेक्शन बाई सेक्शन हमने उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। इंग्लिश का अलग है एंड कंप्यूटर का भी अलग आपको मिलेगा, जीएस का अलग मिलेगा। ये देखिए, जैसे वी हैव रिटन है, एफए के आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपलर वे ऑफ सॉल्विंग इंग्लिश आ गया, कंप्यूटर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हर वीडियो पे बार बार बोलती रहती हूँ कि काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको जब ये वीडियो देखेंगे आपको एक फॉर्मेट भी समझ आ जाएगा कैसे उनके वर्डिंग्स चेंज हो रहे हैं। ओके, ये देखिए, यहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक आई सेड, हम लोग अपलोड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एंड अच्छी रिविजन हो जाती है, बिकॉज ऑडियो वीडियो विजुअल जो रहता है, वी टेंड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ कमिंग बैक टू आवर सीरीज, let's start with the JKPSI sub-inspector questions. First question, choose the word from the following given option which is opposite in meaning, antonym to the given word. Now we know antonyms रहते हैं और synonyms रहते हैं। Antonym आपका आ गया, जैसे इसने mention किया है opposite। Synonyms जब आ गया, देखिए, ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक फॉर्मेट से आपको पता चलेगा, जो हमने 25 वीडियो डाली है उसमें भी आप नोट करेंगे। जब इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑपोजिट उसने लिखा है एंटोनिम्स के रिलेटेड, उसी पेपर में आपको एक सिनोनिम्स के रिलेटेड भी आएगा। सिनोनिम्स वुड बी डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग। ओके, अब सिमिलर मीनिंग जब आ जाएगा तो दैट मीन्स आपको दोनों टाइप को आपको अंडरस्टैंड करके रखना है वर्ड। सो आपकी डेली वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा। नाउ डिसेप्टिव इज द वर्ड हेयर। डिसेप्टिव का आपको मेरे को ऑपोजिट बताना है। इसका ऑप्शन क्या क्या है? रिलायबल, डिसीटफुल, फ्रॉडुलेंट, स्पेशियस। नाउ क्या इसका हो सकता है, आप बताइए। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है कि एक जैसे हम किसी सिचुएशन को बोलते हैं या किसी इंसान के रिलेटेड कि वो मुझे शायद एक फॉल्स इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है, या किसी को वो बिलीव कराने की कोशिश कर रहा है जो ट्रू नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसेप्टिव। अब उसका ऑपोजिट क्या आ गया? ए, रिलायबल। ऑल्सो हमारे लाइव कॉमेंट सेक्शन भी खुले हैं, साथ साथ आंसर लिख लीजिए, इट वुड बी बेटर। अंडरस्टूड? सो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? रिलायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the letter in the 11th position when the alphabet are written in the alphabetical order from the right. Now देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे
द सिंपलेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज राइट ABCD ऑन अ पेज, ठीक है। आप जब उसको पीछे से लिखना शुरू करेंगे, दैट मीन Z Y जो भी आपके आगे आगे आ जाते हैं लिखेंगे, जो 11th वर्ड है अल्फाबेट, माय मिस्टेक, वो कौन सा रहेगा, PRLK। अब आप जब लिखेंगे पूरा A to Z वहां पे पेज पे, तो फिर पीछे से काउंट करिए। द करेक्ट आंसर वुड बी, बताइए क्या है, P। ओके, द करेक्ट आंसर वुड बी P। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। स्पेलिंग आपको बतानी है क्या है स्पेल्ड वर्ड। अब आई कांट प्रोनाउंस इट क्योंकि ये एक ही वर्ड का डिफरेंट तरीके से लिखा है, सो द वर्ड हेयर इज ओमिनियस, ओमिनियस। ओके, अब बार बार वो ऑप्शन पढ़ने का फायदा नहीं। अब आप मुझे बताइए, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, मेरे को बताइए इसकी स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी, बताइए आपने कमेंट सेक्शन में। द आंसर वुड बी, वैसे ओमिनियस का मतलब क्या रहता है, ये एक रहता है, एक वरिंग इंप्रेशन देता है दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, ओमिनियस बताना। तो द करेक्ट आंसर इज C, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स। Sharon said nothing but she drank some tea and ate little bread। अब आपको बताना है, देखिए गलत तो है, इतना तो इसने बोल ही दिया, क्योंकि ऑप्शन दे के आप मेरे को बता सकते हैं कि अगर ऑप्शन में होता कि nothing is wrong, then we could have thought about from that angle also। Ate a little bread, eat a little bread, ate bread little, little read bread। ये तो फिर कुछ सेंस बन नहीं रहा है, C और D। अब A और B में इसको बताइए क्या है। Sharon said nothing but she drank some tea and B is the correct answer। Ate a little bread, ate little bread नहीं रहती है, a little हम कहते हैं उसको, कम, ब्रेड को कम खाया उसने। नेक्स्ट, which of the following options can be prefixed to the below given words to form entirely new words। देखिए जो ये वाले क्वेश्चन है बड़े फैसिनेटिंग रहते हैं इन माय ओपिनियन। क्या दिया है इसने, प्री क्या होता है, पहला, मतलब फर्स्ट, इनिशियली, ठीक है, तो प्री हो गया पहले, जैसे हम कहते हैं प्री बोर्ड्स, प्रीलिम्स। तो टिल, टेबल, टैब, प्रिंग, इसमें से वो कौन सा अल्फाबेट है जो हर एक के साथ लगेगा और एक वर्ड फॉर्म होएगा। दैट इज व्हाई आई सेड कि वेरी फैसिनेटिंग है। ड्रिल, ग्रैटल, मतलब इसको तो प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते अगर मैं बाकी अल्फाबेट बोलूं। द करेक्ट आंसर वुड बी S, यस। स्टिल, स्टेबल, स्टैब, स्प्रिंग, सबका मतलब तो आपको पता ही है, टेबल, स्टैब, स्टैब हो गया मार देना, स्प्रिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल। See, that is why I said these are very fascinating questions. Next, complete the given sentence with the right form of verb from the following given option। अब verb क्या रहता है पहले वो बताइए। ये एक action को हम denote कर रहे हैं, to denote certain action या state of being। I dash working for 3 hours now। Have been, has been, has, have। Okay? अब बताइए इसमें कौन सा better word suit हो रहा है। हिंट दे देती हूँ, C और D नहीं है। अब मुझे A और B में से आप बताइए कि कौन सा होगा। द करेक्ट आंसर वुड बी A। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours नाउ। देखो हैव बीन और हैज़ बीन दोनों आपके प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स हैं। ओके, अगर आप जब टेंसेस का पढ़ेंगे एक बार और उसमें डिफरेंट टाइप्स के आ जाएंगे, यू विल सी ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म की बात कर रहा है। हैज़ बीन हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन के रिलेटेड, दैट मीन्स ही शी आ जाएगा वहां पे। हैव बीन में आई या वी आ जाएगा आपका, सो आई हैव बीन और वी हैव बीन आ सकता है आंसर। गॉट इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच अमंग द फॉलोइंग टेक्निक्स इज द स्लोएस्ट and the most focused type of reading, the purpose of which is to read, comprehend, retain as much as possible। ये आपको रीडिंग की बात कर रहा है, कौन सा वो मेथड है जहाँ पे हम आराम से, दैट मीन्स स्लोएस्ट यू कैन से पढ़ सकते हैं। फोकस्ड, स्लो और फोकस्ड हमेशा साथ साथ चलते हैं। उसका पर्पस क्या है?
टू आराम से पढ़ना, कॉम्प्रीहेंड, दैट मीन्स उसको मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसकी नॉलेज मेरे को दिमाग में अच्छे से रखे, एंड रिटेन क्या होता है, दिमाग में रख लेना। ए डिटेल्ड रीडिंग, बी प्रीव्यूइंग एंड सी सप्लीमेंट्री रीडिंग, डी वोकलाइज्ड सब वोकलाइज्ड रीडिंग। द करेक्ट आंसर वुड बी, बताइए, ए डिटेल्ड रीडिंग। ओके, इसका करेक्ट आंसर है डिटेल रीडिंग। क्या रहता है आपका, दैट इज अ करेक्ट आंसर। प्रीव्यूइंग मतलब हो गया, अगर मैंने ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ है उसको मैं एक ऊपर से छांट रही हूँ, एक ऊपर से देखना, व्यूइंग। सप्लीमेंट्री रीडिंग हो गया एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना, हम नहीं बोलते सप्लीमेंट्री शीट्स कभी, तो सप्लीमेंट्री रीडिंग वुड बी, दैट मीन्स इफ आई एम ऑलरेडी रीडिंग अ बुक, उसके साथ कुछ मैं एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ, दैट इज सप्लीमेंट्री रीडिंग। सब वोकलाइज रीडिंग, देखिए जो हम शुद्ध हिंदी में अपने लेमैन्स लैंग्वेज में बात करते हैं कि अंदर ही अंदर इंटरनल स्पीच टिपिकली मेड व्हेन रीडिंग, दैट मीन्स जो हम अंदर ही अंदर अपने आप से बात करते हैं, कुछ स्पीच प्रिपेयर करते हैं, वी कॉल इट सब वोकलाइज रीडिंग। देखिए यू आर लर्निंग न्यू टर्म्स एवरी डे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डिटेल रीडिंग, दैट मीन्स कभी कोई अंडरलाइन करता है, कोई उसको मार्क करता है, वॉट एवर इन मैनर, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड। ए सॉ, बी नाइफ, सी स्पून, डी फोर्क। नाउ दिस इज इजी, बताइए क्या इसका आंसर होगा। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज सॉ। ओके, द करेक्ट आंसर इज सॉ। बाकी तीन चीज़ें आपके सारे ऑफ कोर्स आपके उसमें आ जाते हैं, किचन ओरिएंटेड या यू कैन से डाइनिंग टेबल ओरिएंटेड। सॉ इज देखना। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट करेक्टली सब्स्टिट्यूट्स द ईडियम फ्रेज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। देखिए ईडियम और फ्रेज के रिलेटेड भी एक सवाल आता ही है। ईडियम्स क्या रहते हैं आपके, मुहावरे। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, रियली, हम बहुत बार ये टर्म यूज करते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। टू अग्री ऑन, अनकॉमन एंड वैल्यूबल, अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, टू बी वेरी सिक। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को, ब्लेसिंग को दिमाग में रखिए और बताइए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। द करेक्ट वुड बी सी, यस। अ गुड थिंग क्या होता है, कभी कभी हमें लगता है यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये स्टार्टिंग में हमें लगता है बुरा हुआ, बट देन इवेंचुअली कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, वी रियलाइज कि नहीं, स्टार्टिंग जो वो बुरी चीज़ हुई स्टार्टिंग में हमारे साथ, इट वॉज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि मुझे बाद में उसके बहुत पॉजिटिव इनपुट्स मिले। मैं आपको एक रेफरेंस दे देती हूँ, अगर आप लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, देयर वाज अ टाइम जब इंडिया फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, बट फिर उसी साल वो T20 वर्ल्ड कप भी जीते थी। सो देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस, दे रियलाइज देयर मिस्टेक, देयर चेंजेस हुई, टीम मैनेजमेंट हुई, जो भी हुई, blessing in disguise. Many people say it was a blessing in disguise. Now, coming to the last question, which of the following should be avoided while setting priorities? अब बताइए अपने अंदर का जितना भी philosophical है उसमें बताइए मेरे को आंसर। A, taking care of the hard work first, assuming that doing so is the fastest and most direct way to get rid of it. Hard work की बात कर रहा है कि ये डायरेक्ट तरीका है। Solving problems in order to in the order in which they arise. Of course, solving problem की तो हम बात करते ही हैं। How do we move ahead until unless we don't solve? Doing the easy work first. Of course, ये हम बचपन से ही हमारी आदत होती है, पहले easy वाले काम को खत्म करो। D, none of these. The correct is of course D, none of this, because जब भी हमें कोई priority set रखनी होती है, we decide on something, decision की भी बात करते हैं, priorities की करते हैं, हम लोग सब एंगल से देखते हैं, हर एंगल से हम देखते हैं, एंड ये उन्हीं एंगल्स की बात कर रहा है। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस। आपको आई होप ये रिविजन अच्छे लगे हों, एंड लाइक आई कीप ऑन सेइंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए, अच्छा रिविजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।